तो थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि किसके बारे में हम बात करना चाहते हैं और आज क्या टॉपिक होने वाला है। तो आज का टॉपिक यही है कि 10वीं कर लिया तो उसके बाद हम क्या करें, साइंस ले आर्ट्स ले क्या करें हैं। तो व्हाट आफ्टर 10th, हाँ, करियर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है 10th के बाद। अब ये जानने से पहले हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि जितने भी लोग होते हैं या जितने भी आप सब जो भी हैं 10th के बाद यही सोचते रहते हैं कि हम 10th के बाद क्या लें, आर्ट्स लें, साइंस लें, क्या करें, जॉब करें, हैं, बहुत सारी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उसी को हम क्लियर करेंगे आज कि 10th के बाद क्या करना चाहिए। तो बहुत मन में क्वेश्चन आता है कि अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या हम कर सकते हैं अगर क्या वहाँ अगर करेंगे तो हो जाएगा, इसका रिस्क क्या है, इस रूट पे श्योर है कि नहीं है, अगर ले सब्जेक्ट तो ले, कौन सा ले, कब ले, कैसे ले, बहुत सारी क्वेश्चन रहती है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको ये जानने के लिए कि आप एक प्लान बनाओ, है ना। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन है ना, हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट सब आपस में अच्छा ही है, सारे सब्जेक्ट, है ना, इक्वली अच्छा है। तो सबसे पहले आप करियर अपने करियर को बिल्डअप करने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानो, अपनी इंटरेस्ट, डिसलाइक, लाइक, है ना, किस सब्जेक्ट में रुचि है उसको एक्सप्लोर करो, पढ़ो, कुछ दिन समय दो, टाइम दो, हैं, उसके बाद जान जाओगे कि किस में हमारा रुचि है, कौन सा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप उसको, है ना, एड्रेस करो, डेवलप करो, है ना, उसके बारे में जानो, उसके बैरियर जानो। चलो उसी में से एक हम ये देखते हैं कि रियलिटी, एम्बिशन और वर्सेस रियलिटी, है ना। रियलिटी क्या होती है कि जब भी हम ये चूज करने से पहले करियर हम क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें को हम इग्नोर मार देते हैं, या जैसे बहुत सारे एरर आ जाते हैं चूज करने से पहले। तो क्या होता है, कोई भी प्रोफेशन या स्ट्रीम चूज करते हैं तो पेरेंट्स के एक प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है, हाँ, फ्रेंड ने जो ले लिया, कभी कभी उनके चक्कर में हम ले लेते हैं कि मेरा दोस्त ले रहा है तो वही लूँगा। हाँ, क्राउड ट्रेंड की वजह से भी मोबिलिटी होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग ये ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं तो साइंस ले लूँगा, इंजीनियरिंग आजकल ट्रेंड में चला है तो इंजीनियरिंग ले लिया। बहुत सारे लोग ऐसे ही कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे कि क्या, कौन सी में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अच्छा रहेगा, क्या है। तो उसी को हम यहाँ थोड़ा सा वो बता रहे हैं कि कैरियर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, टैलेंट बेस्ड करियर और एजुकेशन बेस्ड करियर। टैलेंट बेस्ड जो भी आपको एक्स्ट्रा करिकुलर, आपको बहुत ज़्यादा हॉबी है, अच्छा है, तो सबसे बड़ा यहाँ क्वेश्चन आता है कि बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम साइंस ले, आर्ट्स ले या कॉमर्स ले, है ना। तो साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, इसमें से हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि हम क्या लें। कितने लोग मार्क्स के बेसिस पे ले लेते हैं, कॉलेज वाले भी वैसे ही करा देते हैं, है ना। अब तो वही बात आ जाती है ना कि बहुत सारे गुब्बारे हैं प्रोफेशन के, अब एक गुब्बारे इसमें से चूज करने हैं आपको। तो ऐसा रेंडमली आपको चूज नहीं करने,
टीचर किसी ने बोल दिया, अब सजेशन, टीचर से सजेशन ले सकते हो आप कि मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि इसमें, वो भी बताएगा आपको, बेहतर बताएगा। अगर बेहतर टीचर भी बेहतर बताएंगे। जो भी सर होते हैं आपके नज़दीकी में, आपके मतलब जानकार, वो अच्छा बताएंगे। उनसे सजेशन ले के लीजिए, इंटरेस्ट के हिसाब से लीजिए अपने। अगर आर्ट्स ले लिया हमने, आर्ट्स ले लिया तो उसका स्कोप क्या है, आर्ट्स का स्कोप क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो अगर हमने आर्ट्स ले लिया, फिर आप बीए कर रहे हैं, है ना, तो बीए करने के बाद यही सारा स्ट्रीम आएगा, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, फिजियोलॉजी, सोशल साइंस, है ना। ये सारे ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक विद पब्लिक, फाइनेंस एंड ट्रेड। तो ये सारे जो आर्ट्स से आईए करते हैं, उसके बाद बीए करते हैं, उनके लिए ये सारे मतलब आ जाती हैं। अब बीए में डिग्रियां भी होती हैं, तो मतलब वो आर्ट्स में आईए करने के बाद बीए करेंगे। अब अगर मान लो कर लिया, तो क्या क्या बन सकते हैं हम बीए करने के बाद? बीए करने के बाद ये आप बन सकते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जियोग्राफर, हिस्ट्रियन, हैं, ये फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंस, हाँ, ये बहुत सारे मतलब रूरल डेवलपमेंट प्रोफेशन, ये गुड करियर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, ऐसे भी हायर एजुकेशन, मतलब ये इस फील्ड में भी जा सकते हैं हम। और कितने ग्रेजुएशन कोर्स इन वेरियस वोकेशनल सब्जेक्ट भी हैं, जैसे कि सोशल वर्क, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, पॉपुलेशन, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप आर्ट्स भी ले सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो। और अगर कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में क्या स्कोप है, तो इसमें आप बीकॉम, बीबीए, बीबीएम, ये आगे जाके ये आप कर सकते हो, है ना, कॉमर्स में। जैसे कि इस फील्ड में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, है ना, ये सारे फील्ड में, बिजनेस मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, है ना। तो सीए, कंप्यूटर साइंस, इन सारी चीज़ों में आप भी मतलब अपना प्रोफेशन बना सकते हो। तो ये मत देखो कि ट्रेंड चल रहा है साइंस का तो साइंस ले लें, आर्ट्स का तो आर्ट्स ले लें, हैं, कॉमर्स का तो कॉमर्स ले ले। आपको जो अच्छा लगे वही लेना है, जिसमें आप एकदम कहने का मतलब फैसिनेटेड हो, आप कर सकते हो, वो चीज़ लेनी है। ऐसा नहीं कि कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लिया, ले लिया। ऐसे लेने से आप बाद में आपके लिए वो बेकार भी हो सकता है, मतलब आपसे क्लियर ना हो जाए, उसके बैरियर बहुत सारे आ जाएंगे, नुकसान बहुत सारे हो सकते हैं। तो आपको जो आता है वो, अगर कॉमर्स ले लिया आपने तो अकाउंटेंट बन सकते हो, बैंकर बन सकते हो, है ना, बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, एक्सपोर्ट प्रोफेशनल बन सकते हो, सीए, ये सब हाईली एजुकेशन। आफ्टर ये सब बनते हैं कब? हायर एजुकेशन करने के बाद, जैसे कि एमकॉम, एमबीए, सीए, सीएफए, कंप्यूटर साइंस, ये सारे करने के बाद आप बनते हो। बहुत सारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स में, जैसे कि मतलब ग्रेजुएट में एडवर्टाइजिंग कंपनी,
कंपनी सेक्रेटरीशिप, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, मार्केट रिसर्च, फॉरेन ट्रेड, एंटरप्रेन्योरशिप, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंप्यूटर सिस्टम एप्लीकेशन, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। अगर फाइनेंस अकाउंटेंट में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स, इक्विटी सर्च एनालिसिस, फॉरेक्स डीलर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, स्टॉक ब्रोकर, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सारे आप मतलब इस प्रोफेशन में आगे आप जा सकते हो। तो आपका इंटरेस्ट आप मतलब आसपास, अब मतलब आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बनना अच्छा लगता है, ये आप वो देखो फैसिनेट किस चीज़ से हो। अगर साइंस लें तो क्या क्या मतलब हो सकता है आगे चल के, तो इसमें जनरल बीएससी कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब ये 12th के बाद है ना। अगर साइंस लेते हैं तो साइंस से 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करेंगे, फिर उसके बाद आगे बीएससी में हम ये ले सकते हैं आपका है, ये सारे कोर्सेज ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सारे ऑनर्स कर सकते हैं इसमें, और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आगे आप डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कर सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, एनालिटिकल, ऑटोमोबाइल, बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग साइंस इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मेट्रोलॉजी, माइनिंग, है ना, पेट्रोकेमिकल, प्रिंटिंग, ये बहुत सारे ब्रांच है, बहुत सारे ब्रांच है। साइंस का तो कोई मतलब बहुत ब्रॉडली है, वैसे ब्रॉडली सारों का है। जितना हमें पता रहता है तो हम पता करते हैं, तो हमें पता रहता है तो हम जानते हैं कि ये साइंस बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब बड़े हैं अपने आप में, सब अच्छे हैं, सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, सारे ब्रांच अच्छे हैं, है ना। तो आपको चूज़ करना है कि आपको लेना क्या है, कौन सी ब्रांच लेना है, पहले इंटरेस्ट देखो, उसके हिसाब से जाओ। और ऐसा नहीं है कि किसी किसी कॉलेज में हाँ होता है कि अगर ज़्यादा परसेंटेज आए तो साइंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो भाई दूसरे में ले लो, आपको पढ़ना ही तो है ना। हाँ, थोड़ा अच्छा मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, अब की बार बढ़िया करो 12th में, तो आगे बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, आईआईटी, एनआईटी या फिर आईआईएम, जो भी मतलब आपको जिस फील्ड में जाना है उसके हिसाब से टारगेट बनाओ आप, है ना। अब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में हमने तो बताया ये सारे ब्रांचेस आते हैं, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, बायोमेडिकल, ब्रॉडकास्ट टेक्नीशियन, केमिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, है ना। अब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जैसे कि इंडस्ट्रियल इंजीनियर, मैरीन इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर, मेट्रोलॉजिस्ट, प्रोडक्शन इंजीनियर, टेलीकम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। अब हाँ, 10th के बाद अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी से टेक्निकल कुछ करना है, तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो, डिप्लोमा 3 इयर्स का, है ना। ये 10th के बाद ही हो जाता है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का तो हर एक स्टेट में पॉलिटेक्निक रहते हैं, उनमें जाओ, उनमें एडमिशन ले लो। हाँ, कुछ के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, आजकल तो बिल्कुल नहीं हो रहे, मैट्रिक के मेरिट बेस्ड पे हो जा रहे हैं, 10th के मेरिट बेस्ड पे हो जा रहे हैं आपका। हाँ, आपको डिसाइड करना है कि किस में जाना है, आपको पॉलिटेक्निक करना है, बीटेक करना है, क्या करना है, आपको मेडिकल से करना है, एमबीबीएस बनना है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको डिसाइड करना है। अगर हम बायोलॉजी लेते हैं, है ना, अगर साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेते हैं ऑप्शन, तो ये सारे जनरल में आप कोर्सेज होते हैं, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, है ना, बायोकेमिस्ट्री, है ना, ये सारे चीज़ होते हैं मतलब। और अगर प्रोफेशनल जाना चाहते हैं, जैसे कि मेडिकल और पैरामेडिकल साइंस कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि ये एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीयूएमएस, बीडीएस, वेटनरी साइंस, एनिमल, न्यूक्लियर मशीन टेक्नोलॉजी, रिस्पायरेटरी
ये सारे मतलब बड़े बड़े वो होते हैं, मतलब कोर्सेस होते हैं, ये डिग्री होती है। ये हेल्थ केयर में आप क्या बन सकते हो, इस फील्ड में जाओगे तो डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, एक नर्स बन सकते हो, है ना। ये बहुत सारे चीज़ें बन सकते हो, प्लास्टिक सर्जन बन सकते हो, थेरेपिस्ट बन सकते हो, है ना। ये बहुत सारे मतलब वो है, फील्ड है। थैंक यू। और आप अगला कौन से वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं, क्या जॉब से 10th के बाद जॉब क्या कौन कौन सी मिलती है, अगर उस पर अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊँगा, है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेसन।